Good morning, all of students. Welcome to my YouTube channel. I hope you are very well at home and you started your study continuously. Students, जितने भी वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइडेड हुए हैं आप उन्हें डेली सीन करें और जैसा कि आपको इन्फॉर्म होगा ही कि अभी कुछ ही दिन में, एक या दो दिन में हो सकता है आपके स्कूल ओपन हो ही रहे हैं, तो फिर हम अपनी ऑफलाइन क्लासेज कंटिन्यू करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर वीडियो में बेटा हम डिस्कशन कर रहे थे हमारी एक्सरसाइज 8.6 और आज हम इस डेसिमल के चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने बेटा डेसिमल के बारे में सब्ट्रैक्ट करना देखा कि कैसे हम डेसिमल नंबर्सों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आसानी से। आज कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, Raju bought a book for 35.65 rupees. He gave 50 rupees to the shopkeeper. How much money did he get back from the shopkeeper? यानी कहने का मीन्स है कि जो राजू है उसने एक बुक को खरीदा और कितने में खरीदा बेटा, तो कॉस्ट ऑफ दी गई है आपको, देखिए कि कॉस्ट ऑफ बुक। भाई बुक की कॉस्ट क्या है, बुक की कीमत क्या गिवन है, 35.65 रुपीज है। भाई जितने में खरीदी वही तो उसकी कॉस्ट होगी, यानी बुक की कॉस्ट जो है वह गिवन की गई है 35.65 रुपीज। अब वो कह रहा है कि ही गेव 50 रुपीज टू शॉपकीपर। उसने टोटल कितने रुपए दिए, उसने 50 रुपीज का नोट लिया और शॉपकीपर को दे दिया, यानी टोटल रुपीज कितने गेव किए हैं, टोटल रुपीज 50 रुपीज। कितने रुपीज, 50। हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक, यानी उसे वापस कितने रुपए मिलेंगे। भाई जो कॉस्ट थी बुक की वो कम थी, लेकिन उसने उसको पैसे कितने दिए हैं, ज्यादा, तो उसको वापस शॉपकीपर क्या करेगा, रिटर्न देगा पैसे। तो वह यही पूछा गया है, यही आस्क कर रहा है कि कितने गेट बैक यानी कितने वापस, उतने यानी उससे कितने रुपए वापस लिए जाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे बेटा, टोटल कॉस्ट में से हम जब कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा गेट बैक रुपीज। गेट बैक रुपीज इक्वल 50, डेसिमल नहीं है तो हम इसके आफ्टर डेसिमल लगा के 20 पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा 35.65। देखिए डेसिमल के प्लेस पर डेसिमल अरेंज करोगे, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल अरेंज किया एंड डेसिमल के राइट साइड 65 रिटर्न है और लेफ्ट साइड 35 रिटर्न है। ओके, देन क्या करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है हमें। टोटल में से कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारी गेट बैक आ जाएगा। रुपीज दोनों ही क्वांटिटी रुपीज में है तो हमारा आंसर भी किस में आने वाला है, रुपीज में। 0 - 5 करते हैं तो 5 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्ट 0, सो 0 कैन बोरो द साइडेस्ट नंबर या नियर बाई नंबर। तो 0 गिवन कर सकता है क्या बोरो, नहीं, क्योंकि 0 तो खुद ही ऑल्सो 0 है, तो यह 0 अपने साइड वाले से बोरो कैरी करेगा, पर साइड में भी कौन है, 0, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल कैरी कौन देगा, 5। तो 0 मेक 10 एंड 5 मेक 4। 10 गिवन करेगा इस 0 को, ये हो गया हमारा 10 और 10 क्या रह जाएगा बेटा, 9। देन 10 बोरो देगा 0 को 10 और 10 इज 9। ये हमने बोरो सिस्टम कर दिया। 10 - 5 करते हैं तो हमारा आंसर 5 आएगा। 9 - 6 = 3, डेसिमल के प्लेस पर डेसिमल। 9 - 4 वो 5 4 एंड 4 - 3 1, यानी जो शॉपकीपर है वह उसे कितने रुपए गेट बैक देगा, रिटर्न देगा, 14 रुपीज 35 पैसे, 14.35 रुपीज वह उसको रिटर्न में देगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, देखिए अपनी बुक भी ओपन साथ में रखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 आप अपनी बुक में से राइट कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन क्वेश्चन समझे। रीना हैड 18.50 रुपीज। रीना के पास बेटा टोटल रुपीज कितने हैं, टोटल रुपीज कितने हैं
18 टोटल रुपीज गिवन है 18.50 रुपीज। ओके, ठीक है भाई। सी बॉट वन आइसक्रीम फॉर 11.75, यानी उसने आइसक्रीम खरीदी है तो कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम की कॉस्ट क्या है बेटा? 11.75 रुपीज। आइसक्रीम की कॉस्ट क्या गिवन की गई है? 11.75 रुपीज। हाउ मच मनी डज सी हैव नाउ, यानी अब उसके पास लेफ्ट मनी कितनी रही, यानी कहने का मतलब उसके पास बेटा टोटल तो इतने थे 18.50 रुपीज। ओके, देन उसने एक आइसक्रीम खरीदी इतने, इसमें से 11.75 की। अब उसके पास कितने रुपए लेफ्ट रहे, कितने रुपए बचे? तो लेफ्ट मनी कैसे निकालेंगे? लेफ्ट मनी टोटल में से हम जब कॉस्ट को माइनस करेंगे, भाई टोटल रुपीज वह अपने साथ कितने लेके गई थी? 18.50 रुपीज। अब उसमें से खर्च कितने कर दिए? 11.75, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट को प्लेस करेंगे, 75 रिटर्न करेंगे एंड देन 11, और यह भी क्या है? रुपीज में। तो जब इन दोनों को माइनस कर लेंगे नंबर्सों को, देन हमारी लेफ्ट मनी आपके साथ आ जाएगी। 0 माइनस 5 नहीं कर सकते, 0 ने बोरो लेगा 5 से, तो 10 और 5 इज 4। 10 माइनस 5 दोनों यूनिट्स रुपीज की थी, तो हमारा आंसर भी रुपीज में आएगा। 4 माइनस 7 आप नहीं कर सकते, तो 8 ने बोरो दिया 4 को, 4 इज मेकिंग 14 एंड 8 इज 7। 14 माइनस 7 डेसिमल, 7 माइनस 1 6 और 1 माइनस 1 0। 6.75 रुपीज उसके पास क्या रह गए बेटा? लेफ्ट मनी रह गई, लेफ्ट बचे उसके पास टोटल में से। आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आप अपनी बुक में से राइट कर लें। क्वेश्चन था रीना हैड 18.50 रुपीज, सी बॉट वन आइसक्रीम फॉर 11.75 एंड हाउ मच मनी लेफ्ट, उसके पास कितने रुपए बचे। तो आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन आप अपनी बुक में से रिटर्न करें या राइट कर ले। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, टीना हैड 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लॉथ। टीना के पास टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, भाई एक कपड़ा है जिसकी टोटल लेंथ आपको गिवन है। क्या गिवन है? टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ है जो वो दी गई है 20 मीटर और 5 सेंटीमीटर। 20 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर आपको गिवन की गई है। सी कट 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ, यानी उसने लेंथ ऑफ कट पीस 5 सेंटीमीटर, सॉरी 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब आपसे कहने की बात है कि उसके पास जो एक कपड़ा था, क्लॉथ था, उसकी टोटल लेंथ आपको गिवन है 20 मीटर 5 सेंटीमीटर। ओके, अब उसने उस जो क्लॉथ था ना, उसमें से एक पीस कट कर दिया। एक पीस क्या कर दिया? कट कर दिया। और वो कट कितना किया? 4 मीटर 50 सेंटीमीटर का एक हिस्सा उसमें से काट लिया गया। फॉर मेकिंग ए कर्टेन, यानी एक पर्दा बनाने के लिए उसने उस जो क्लॉथ में से एक कपड़ा काट लिया। अब आपसे पूछा है हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट, कि कितना कपड़ा आपके पास बच गया। लेफ्ट क्लॉथ, कि आपके पास कितना कपड़ा शेष रहा। टोटल आपके पास कितना है? 20 मीटर 5 सेंटीमीटर। ओके, देन आपने कितना कट किया है? 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। देखिए 50 सेंटीमीटर, ये 0 है, 5 के आगे 1 डिजिट 0, नीचे हमारा 2 डिजिट का था, इसलिए ऊपर वाले नंबर को भी हमने क्या बना दिया? 2 डिजिट। तो ये हो गया हमारा 0, 5 और 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की यूनिट सेंटीमीटर में आंसर 5 माइनस 0 5, 0 में से 5 नहीं हो सकता, तो 20 ने इसको गिवन किया 0 को 10 और 20 हमारा रह गया बेटा 19। ओके, डायरेक्टली 20 में से गिवन कर दी।
10 - 5 हम करेंगे तो 10 - 5 5 ही होने वाला है। देन मीटर की यूनिट से है तो मीटर में आंसर आएगा। 19 - 5 करते हैं तो हमारा 15, यानी कितना मीटर क्लॉथ और लेफ्ट रह गया, 15 मीटर 55 सेंटीमीटर आपका कपड़ा शेष रह गया। समझ में आ रहा होगा कि जो टोटल लेंथ गिवन थी क्लॉथ की वह हमें यह गिवन है। देन उसमें से कट पीस कर दिया, एक कट पीस को कट किया है, वो 4 मीटर 50 सेंटीमीटर का कट किया था। तो लेंथ या लेफ्ट क्लॉथ जो है वो कितना है, 20 मीटर 5 सेंटीमीटर, और कट किया था वो 4 मीटर 50 सेंटीमीटर था। जब दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आपके सामने आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन आप अपनी बुक में से राइट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है, नमिता ट्रेवल 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे, यानी ट्रेवल एवरी डे 20 किलोमीटर 50 मीटर, कि भाई जो वह नमिता है वह टोटली कितना ट्रेवल कर रही है, वह टोटल 20 किलोमीटर एंड 5 मीटर 20 किलोमीटर 5 मीटर ट्रेवल करती है। ओके, आउट ऑफ दिस शी ट्रेवल 10 किलोमीटर 200 मीटर बाई बस, यानी ट्रेवल बाई बस। अब इस डिस्टेंस में से ट्रेवल बाई बस के द्वारा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो, यानी टोटल तो वह 20 किलोमीटर 50 मीटर ट्रेवल करती है, बट उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो अलग अलग व्हीकल का यूज कर रही है। बस के द्वारा वह 10 किलोमीटर 200 मीटर ट्रेवल करती है बाई बस, एंड द रेस्ट बाई ऑटो, और बची जो डिस्टेंस है उसको वो ऑटो के द्वारा क्या करती है, ट्रेवल करती है। बाकी की जो बची डिस्टेंस है वह किसके द्वारा, ऑटो के द्वारा। तो आपसे यही आस्क किया गया है कि वह ऑटो से कितनी डिस्टेंस कवर करे। भाई टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास यह है, देन बस के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस 10 किलोमीटर। अब जो लेफ्ट रही इन दोनों में, लेफ्ट डिस्टेंस है वही तो ऑटो से की जाएगी। समझ में आ रहा है कि भाई बची जो डिस्टेंस है उसी को तो ट्रेवल करेगी ऑटो से। तो ट्रेवल बाई ऑटो इक्वल टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर 50 मीटर एंड बाई बस 10 किलोमीटर 200 मीटर। देखिए ऊपर फर्स्ट डिजिट हमारी 2 डिजिट की है, इसलिए उसको 3 डिजिट बनाने के लिए बिफोर 0 पुट किया है, देन 200 मीटर। मीटर की यूनिट मीटर में आने वाला आंसर, दोनों को माइनस करेंगे। 0 - 0 करते हैं तो 0, 5 - 0 किया तो 5, 0 - 2 आप नहीं कर सकते, इसलिए 20 ने इसको बोरो दिया 0 को 10 एंड 20 इज मेकिंग 90। 10 - 2 करते हैं तो बेटा 8, किलोमीटर की यूनिट है तो आंसर भी किलोमीटर में ही आने वाला है। 19 - 10 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9 किलोमीटर 850 मीटर। ओके क्लियर। आपको टोटल डिस्टेंस ही बाय बस की डिस्टेंस गिवन है, और बची जो आपकी डिस्टेंस है वह ऑटो से ट्रेवल कर रही थी, इसलिए हमारा आंसर दोनों को माइनस करने पे जो आंसर आया वही ऑटो के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस है। ओके, और लास्ट क्वेश्चन टुडे जब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, आकाश बॉट वेजिटेबल वेगिंग 10 किलो, यानी आकाश ने टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स खरीदी, उसका टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स इक्वल गिवन है 10 किलोग्राम, यानी टोटल वेट वेजिटेबल्स का क्या गिवन किया है, 10 किलोग्राम गिवन किया है बेटा। आउट ऑफ दिस, इसमें से 3 किलोग्राम 500 ग्राम इज ऑनियंस, वेट ऑफ ऑनियंस
3 किलोग्राम एंड 500 ग्राम्स ऑनियन है। भाई ऑनियन की वेट कितना गिवन है, 3 किलोग्राम 500 ग्राम्स है। 2 किलोग्राम 75 ग्राम इज टोमेटो। वेट ऑफ टमेटोज 2 किलोग्राम 75 ग्राम्स। ये आपको क्या गिवन है, टमेटो का वेट गिवन है। एंड द रेस्ट इज पोटैटो, और बचे हुआ जो वजन है ना वो पोटैटो का है। भाई उसने 3 वेजिटेबल्स खरीदी, एक ओनियन खरीदा, एक टमाटो खरीदा और एक पोटैटो खरीदे। ओनियन का वेट 3 किलो 500 ग्राम्स था, टमाटो का 2 किलोग्राम 75 ग्राम्स था। एंड देन जो बचे, जितना भी वजन बचा, जो वेट बचा, वह पोटैटो का वेट है। अब आपसे यही आस्क किया गया है कि पोटैटो का वेट कितना है। हमारे पास टोटल वेट वेजिटेबल्स का 10 किलोग्राम्स है। अब इसमें ग्राम नहीं है तो आप 000 ग्राम्स लगा सकते हो। भाई ग्राम्स आपको गिवन नहीं है तो ग्राम्स लगा सकते हैं। ये 2 वेजिटेबल्स का टोटल वेट, यहां से पहले तो हम क्या निकालेंगे बेटा, टोटल वेट ऑफ बोथ। भाई दोनों सब्जियों का टोटल वेट कितना हो गया, देखिए 3 किलोग्राम एंड 500 ग्राम, 2 किलोग्राम 75 ग्राम। तो दोनों का कुल टोटल वेट तो हम निकाल लेते हैं, कितना हो गया 575 ग्राम्स एंड 5 किलोग्राम। ठीक है, 5 किलोग्राम 575 ग्राम्स, ये हमारा टोटल वेट हो गया इन दोनों का। अब जो बचा, इसके अंदर जितना हमारा वेट लेफ्ट रहा वह किसका होगा बेटा, पोटैटो का। तो लेफ्ट या वेट ऑफ पोटैटोज, टोटल वेट है बेटा हमारा 10 किलोग्राम्स 000 ग्राम्स एंड ग्राम्स, जो वेजिटेबल्स का वेट है 5 किलोग्राम 575 ग्राम्स। माइनस करना है तो देखिए 10 गिवन करेगा सबसे पहले 0 को, 10 9 एंड 9 एंड 10, ये आपकी बोरो रहेगी। इसने इसको गिवन किया 10 फिर नेक्स्ट 0 को देगा 9, 10 फिर 0 को देगा 9 एंड 10 माइनस 5 ग्राम्स की यूनिट, ग्राम का आंसर। 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 5 4, किलोग्राम इज किलोग्राम एंड 9 माइनस 5 4 किलोग्राम, 425 ग्राम्स इज द पोटैटो वेट। वेट ऑफ पोटैटो कितना आ गया, 4 किलोग्राम 425 ग्राम्स आपका आंसर आने वाला है। अब आपको समझ में आया होगा कि बेटा आपको टोटल वेट गिवन किया गया था, जिसमें से 3 वेजिटेबल्स उसने खरीदी, ऑनियंस, टमाटो एंड पोटैटो। पहले आपको ऑनियंस एंड टमाटो का गिवन है 3 किलोग्राम 2 किलोग्राम, दोनों का बोथ का टोटल वेट निकाला हमने कि भाई दोनों सब्जियों का वेट कितना हो गया टोटली, तो वो आ गया 5 किलोग्राम 575 ग्राम्स। ओके, देन टोटल जो वेट था उसमें से आधा वजन हमारा इन दोनों वेजिटेबल्स का है, तो जो लेफ्ट है वह किसका होगा, पोटैटो का। इसलिए हमने टोटल में से इसको क्या कर दिया, माइनस। तो देन हमारा आंसर आ गया 4 किलोग्राम 425 ग्राम्स। आपको आज का ये वीडियो देख समझने में आया होगा स्टूडेंट। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट टाइप करें और सेंड कर दें। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर द अदर क्लासमेट्स, अदर फ्रेंड सर्कल्स। तो गुड बाय, कीप लर्निंग एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।